अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मीनी। अच्छा दोस्तों, जब हम यहाँ गोल गटरी से करके निकले व्लॉग, तो हमें किसी ने कहा था कि सेठियाँ दी हवेली को आप कवर करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वो हम गली से जा रहे थे, हमने कहा डे लाइट भी कम हो गई है तो हम करें या नहीं करें, लेकिन लकीली हमें अपने रास्ते में नज़र आ गई। और ये देखें, मैं आपको एक व्यू ऐसा दिखा रही हूँ और फिर आपको एक लॉन्ग शॉट भी इसका दिखाऊंगी। ये देखें दोस्तों, ये है सेठियाँ दी हवेली और ये बहुत खूबसूरत एक हवेली है पुराने ज़माने की। और इसकी क्या एक हिस्ट्री है, ये अंदर जाके हम लोगों से पूछते हैं जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। मैं आपको फ़िलहाल इसका एक व्यू दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस कदर इसका खूबसूरत आर्किटेक्चर है और ये किस तरह की बनी हुई है। तो दोस्तों चलिए अंदर की जानिब चलते हैं और फिर देखते हैं, इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक दरवाज़ा खुला और हम इस सहराई और सहर अंगेज़ बिल्डिंग के अंदर, हवेली के अंदर दाखिल हो गए और अब हम जा रहे हैं दोस्तों इसके तहखाने के अंदर। ये देखें इसके तहखाने की खूबसूरती मुझे तो यहीं से नज़र आ रही है। और ये सीढ़ियाँ काफ़ी नीचे हैं, लेकिन मैं खुद उतरूँगी, छोड़ दें। बिस्मिल्लाह। ये देखें दोस्तों, एंट्रेंस पे ही ये लगी हुई हैं लालटेनें। और ये देखें, ये मेरा ख्याल है उसी ज़माने की एक ये मेटल की जो एक मटके नुमा चीज़ रखी हुई है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। ये रूम मुझे नज़र आया, कभी इसके हमें और नीचे जाना है, लेकिन मैंने ये रूम दिखा दूँ आपको कि ये देखें, इसमें डे लाइट भी आ रही है। हालांकि ये नीचे है काफ़ी, हम बेसमेंट में भी नीचे और उतरे हैं। और इससे निकल के अब हम इस रूम से निकलते हुए ये किस्सा खानी, अच्छा ये इन्होंने 1930 का जो अंग्रेज़ के ज़माने में जो होता है उसकी पिक्चर भी लगी, इसका भी दिखाते हैं। पहले नीचे आते हैं हम। चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं। थोड़ा सा आपको लाइट का इशू होगा क्योंकि यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइटिंग अगर आपको लगे, ये देखें ये एक ताकचा और ये हम नीचे की जानिब जा रहे हैं इस वक्त। हमारी गुड लक कि हमें ये जगह मिल गई। हम हालांकि थक गए थे और अब हम जा रहे थे टूवर्ड्स इस्लामाबाद, लेकिन हमने कहा नहीं, ये जगह तो वर्थ विजिटिंग जगह है, इस पे तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। ये देखें दोस्तों, इसकी छत जो है वो लकड़ी की छत है, उस पर शहतीर लगे हुए हैं। ये सेठी फैमिली कौन थे और क्या थे ये मुझे बता रहे थे। मैंने कहा इतना नीचे क्यों है, ये हॉल क्या है? जी तो क्यों है ये बताइए। ये सेठी फैमिली आए थे पंजाब के शहर बेरा से 1845 में। तो 12 फैमिलीज थी यहाँ पर, उन्होंने 12 घर बनाए 1845 से 1884 तक। 40 ईयर्स में इन्होंने ये 12 घर बनाए। तमाम घरों में बेसमेंट है, 4 अपस्टेयर्स हैं और तो बैक साइड से ये तमाम घर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अच्छा। हर दूसरे घर जाने के लिए उन्होंने एक दरवाज़ा रखा हुआ है। तो आपस में फैमिलीज थे, आप ऐसे एक दूसरे के घर आते जाते थे। अच्छा, तो वो घर जो है पिछली गली में भी है और इस गली में जो ये साथ बने हुए, ये सब एक ही घर है? सब एक ही घर है। अच्छा भाई, यानी कि पूरी एक फैमिली का घर है ये? जी जी। अच्छा, और अब ये फैमिली का है? ये ओनर ऊपर रहते हैं। अच्छा, रहते हैं? जी, अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। उस टाइम से अभी तक 6 जनरेशन रह रही है। अच्छा, 6 जनरेशन रह रही है यहाँ पे। अच्छा दोस्तों देखिए, ऊपर रोशनी का इंतज़ाम भी है, यानी कि दिन की रोशनी भी बखूबी यहाँ आ सकती है। ब्रिटिश ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। और लकड़ी दियार की, कश्मीरी दियार है। अच्छा। कश्मीर से उस टाइम उन्होंने जंगल के जंगल खरीदे थे। अच्छा दोस्तों, ये जो मैंने आपको छत पे दिखाया है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, जो कि थोड़ा लाइट का, ये कश्मीरी दियार लगी हुई है, इन्होंने बताया है यहाँ पे। और ये जो सेठी फैमिली के कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं वो अभी भी ऊपर की मंजिल में रहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर आप छत देख रहे हैं, इसमें सिर्फ ब्रिक्स और सीमेंट है, ना इसमें सरिया है ना ही लकड़ी है। तो उस टाइम उन्होंने इस सीमेंट में अंडा, मेहंदी, दाल, चूल्हा 4 केमिकल मिलाए थे, तो छत बनाई, सीमेंट बनाई। और इतनी बड़ी छत रुकी हुई है। हाँ जी। ये इसमें क्या क्या मिला हुआ है? अंडा, मेहंदी, दाल और चूना। दोस्तों देखें, सीमेंट नहीं था तो किस चीज़ से ये छत बनाई गई थी? इसमें टेक्निक भी एक इन्वॉल्व है बाइंडर के अलावा, कि जो ईंट रखने का पैटर्न है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बिल्कुल, जिसकी वजह से रुकी रहती है। हाँ, और ये जो खराब हुई है, बारिश का पानी आता था, रुकता था, तो फिर ये इसलिए ये खराब हुई, सीपेज की वजह से। अच्छा। ये क्रॉस वेंटिलेशन दी हुई बैक साइड पर भी है, इस साइड पर भी है।
और यहाँ पर रोज़ाना डेली बेसिस पे फार्मर्स आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं पूरे मुल्क से अच्छा, करते हैं यहाँ विजिट करने के लिए। वेडिंग इवेंट्स होते हैं, ब्राइडल शूट्स होते हैं, अच्छा काफ़ी अच्छा। इवेंट्स होते हैं यहाँ पर। बैंकर्स अच्छा। आते हैं, मीटिंग करते हैं। अभी लास्ट नवंबर में बैंक खैबर के आए थे CEOs पूरे जी। मुल्क से, अच्छा उन्होंने यहाँ मीटिंग की है बेस पे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो यानी कि बहुत सारा, हाँ। ये एक मीटिंग हॉल भी बन चुका है दोस्तों। यहाँ पे ब्राइडल शूट्स भी होती हैं और दीगर चीज़ें भी होती हैं, तो अगर कोई आना चाहे तो यहाँ इजीली शूट कर सकता है। दोस्तों ये सीढ़ियाँ उसी ज़माने की हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और मैं आपको हमेशा कहती हूँ इन सीढ़ियों पे चढ़ना और उतरना काफ़ी मुश्किल काम है। तो चलिए ऊपर की जानिब चलते हैं। जी, आप क्या बता रहे थे? ये जो फर्श में बड़ी वाली ईंटें इस्तेमाल हुई हैं, इनको भुल्ला ब्रिक्स कहते हैं। जी। ये जो वॉल में लगी हुई है ये ब्रिटिश ब्रिक्स है। ये और वाली ना? ये जो लगी, और जो मुगल आर्किटेक्चर में हम जहाँ पे भी देखते हैं वो एक पतले टाइल जैसी ईंट होती है, वो वजीरी ईंट कहलाती है। अच्छा वो यहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। अच्छा, वजीरी ईंट का इस्तेमाल अंदर भी हुआ हुआ है जनाब, वो देखिए वो अंदर की जानिब। हाँ, और वहाँ से तो ये है एक छोटा सा बेसमेंट जिसको एज अ किचन यूज़ किया जाता था। ये उस वक्त सेठी फैमिली का किचन था और इसकी छत पे भी देआर की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। और मेरा ख्याल है ये क्या जगह है ये इस तरफ? ये तो कुछ पकाने के लिए चूल्हा वगैरह लगाया होगा ना इस तरह। अच्छा दोस्तों, इधर मेरे ख्याल से कुकिंग एरिया होगा और बाकी ये सारा किचन है। यहाँ पर शाहरुख खान की जगह घर है, ये मार्केट कर रहा है राज कपूर। वो कहाँ है ज़्यादा शाहरुख खाने में? नहीं, अभी जाना है मुझे। अच्छा, गुलजी भी पेशावर के हैं? ये मुझे नहीं पता था। दोस्तों ये सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि हमारे प्यारे शहर पेशावर के लोग हैं सारे। पतरस बुखारी भी यहाँ के हैं भाई, वाह भाई वाह, जी, जी, जी। ज़बरदस्त। दोस्तों देखिए ये हैं सेठी जो इस्माइल आपको सेंटर में बैठे हुए हैं, सेठी इस्माइल साहब हैं फर्स्ट जो वाइस कि चांसलर थे फर्स्ट वाइस चांसलर पेशावर थे। यूनिवर्सिटी। अच्छा, पेशावर यूनिवर्सिटी के, और यही इसके ओनर भी थे जी जी। और बल्कि यहाँ हैं। इनके ग्रैंडफादर ने ये घर बनाया था। अच्छा, ये इनके दादा ने घर बनाया था अब इनके ग्रैंडसन ऊपर और इनके पोते और इनकी फैमिली के दूसरे लोग। इनकी दोस्तों ये फ्रेम्स जो लगे हुए हैं ये डिफरेंट यहाँ की शॉप्स हैं जो कि पेशावर की बहुत मशहूर दुकान है, उनको फ्रेम करके यहाँ पे लगाया गया है। सेठी साहब की क्वीन एलिजाबेथ के साथ तस्वीर है, कायदे आज़म के साथ तस्वीर है, तो पेशावर है। पेशावर की पहचान है लैंटेन। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने इसकी, ये खावा खाना है, ये गोल गटरी जिधर हम आपको भी लेके गए फैमिली थे, का घर है नीचे। और ये है जी वो घर। राज कपूर, राज पृथ्वी राज कपूर कपूर, साहब। राज कपूर। चलिए जी, अब हम इधर से जाना है। अब हम ऊपर की जानिब चलते हैं दोस्तों, और ये सीढ़ियों का इंतजाम है मेरा शुरू। वजन कम करना पड़ेगा। हैंडमेड वुडन ब्लॉक्स हैं, दीवारों में लगाते थे, हवा रोशनी की, जी। हाथ से बनाए एक एक ये सब कार हुआ, मशीन से नहीं कार हुआ। ये कह रहे हैं ना, ये जो जालियाँ रखी हैं। सारे हैंडमेड। दोस्तों इन्होंने बताया भी कि सब हाथ की बनी हुई जालियाँ हैं जो कि हवा की गुजरगाह के लिए बनाई जाती थी, और ये ख़ास तौर पे इस तरह बनाई जाती थी कि अगर कोई खातून भी यहाँ पे खड़ी हो तो पर्दे का ख़ास ख्याल भी रहे और बेपर्दगी भी ना रहे, बेपर्दगी भी ना हो और हवा रोशनी भी आती रहे यहाँ पे। ये विंडो है यार की लकड़ी, हाथ से बनी। ये सारी कार्विंग हाथ से हुई है। ये जो खैर ये पूरा बना हुई, ये तो बहुत मजबूत और बड़ा जबरदस्त है। और ये विंडो का साइज है क्या अंदर? ये एक्चुअली झरोका है। नहीं, झरोका तो वो था जो प्रोजेक्टेड एक वो balcony अच्छा, वो से- राउंड सी, हाँ ये राउंड ना भी हो, स्क्वायर हाँ। भी सकते हैं। सेंटर से खुलती है। अच्छा ये खुलती भी है दोस्तों। ये पार्ट है ना इसके, यूं खुलते हो ये कहाँ लगी हुई थी उस वक्त? ये ऊपर ऊपर की मंजिल। अच्छा, और ये अब इनका मीटिंग रूम बन चुका है और यहाँ पे मीटिंग वगैरह होती है। खिड़कियों में ये क्यों किया हुआ है? ये वेंटिलेशन का सिस्टम। हवा के लिए, ताकि हवा। अच्छा, दोस्तों देखें, इस खिड़कियों का ख़ास एक वजह है, ख़ास पैटर्न में बनी हुई है। खिड़कियाँ ऊपर से छोटी हैं और उसमें शीशा लगा हुआ है, और ये जो ये एक, खोल दें जब तो ये शीशा अभी लगा है, पहले शीशा नहीं लगा होता इसमें, नीचे वालियों में नहीं लगा अच्छा, होता। तो ये खोल दें तो यहाँ से फ्लो इस तरह है कि वो नीचे फ्लोर तक हवा है। क्योंकि यहाँ पे पंखे नहीं लगे हुए, तो देखिए ये कितनी अच्छी साइंस थी कि हवा पूरे कमरे को ठंडा कर दे। अच्छा, कहीं किसी एरिया में भी हमें अभी तक हम जहाँ पे भी गए,
हमें कहीं पे हब्स या सफोकेशन वाली सफोकेशन नहीं फील हुई। हर जगह एयर ठीक है, हाँ। ऑक्सीजन ठीक है यहाँ पर आपको मिट्टी की भी खुशबू आएगी, लकड़ी की भी खुशबू आएगी। दोनों आ बिल्कुल रही सही कह रहे हैं, ये आ रही है। जी बिल्कुल। दोस्तों आप भी फील कीजिए, लंबा सांस लीजिए। कैसे भी वीडियो में अगर आप फील करेंगे तो आपको भी आएगी। ओए होए ये किवाड़ देखें दोस्तों, ये क्या खूबसूरत किवाड़ है। ओए होए जंजीर। चलिए दोस्तों ऊपर की जानिब चलते हैं। ये वो दरवाजा होता था जो दूसरे घर को कनेक्ट करता था। अभी बंद अच्छा। है, साथ वाला घर खाली पड़ा। अच्छा, ये एक से दूसरी जगह पे। दोस्तों इन्होंने जैसे कि बताया था यहाँ पे 12 फैमिलीज रहती थी और 12 घर बनाए गए थे और हर घर ऐसा था कि वो अंदर से कनेक्ट था ताकि अंदर से आने जाने में आसानी हो। तो उनमें से ये एक दरवाज़ा है जो कि अगले घर में खुलता है, लेकिन इस वक्त वो घर खाली है और वो लॉक्ड भी है, वरना हम आपको ज़रूर उसका विजिट कराते हैं। इसकी जो डिटेल है, ये स्टेयर्स भी हाँ बड़े में देखिए लकड़ी भी लगी है, ईंटें भी लगी हैं। हाँ दोनों चीजें हैं। जी बिल्कुल और ऊंची ऊंची है। जी वो तो है। आजकल के दौर से डबल है। हर कोई जो भी आता है कहते हैं कि हम थक गए हैं, कैसे लोग होते थे कि वैसे मैं बोल रहा हूँ मुगल एरा में भी ऐसी सीढ़ियाँ होती हैं। जब हम मुगल बिल्डिंग में जाते हैं तो उधर भी ऐसी ही सीढ़ियाँ हैं और मैं थक जाती हूँ उसमें चढ़ चढ़ के। तो मुझे उस वक्त के बादशाहों की याद आ रही है। तो पता नहीं उनके पतले होते होंगे, क्या चक्कर होता होगा। यहाँ पर वो दिया रखते थे। हाँ, ये सीढ़ियों के जी ताकि रोशनी के लिए जी ये ताकचे दिए के लिए बनाए जाते हैं, सही कह रहे हैं। ये एक मदरसे का कमरा है, दरवाज़ा दिखा रही हूँ आप लोगों को सिर्फ, बाकी हम पता नहीं कहाँ तक ऊपर जा रहे हैं। मदरे का कमरा, मदरसे का। अच्छा मदरे का कमरा। छोटे कद वाले लोग रहते थे, कोई मखलूक इस टाइम। अच्छा, कोने कोने। अभी है अंदर? अभी तो नहीं है, खाली पड़ा है। अच्छा अभी क्यों होंगे? अच्छा मदरे कहते हैं, ये मदरसा नहीं है, सॉरी दोस्तों। ये छोटे कोता कामत यानी कि छोटे कद के लोग रहते थे। ओह ये देखिए, लकड़ी के फ्रेम में ईंटें लगी हुई हैं, जलजला प्रूफ। ये आर्किटेक्चर इस तरह हुआ है ताकि अगर जलजला है जो कि यहाँ आता था, ये छत का ये फ्लेक्सिबल है वो। ये देखिए वही टेक्सटिला वाली टेक्निक है ना ये। नहीं ये वुड है, वो उसमें वुड थोड़ी थी। अच्छा उसमें तो उन्होंने पत्थरों को इस तरह से रखा था। अशोका की टेक्निक। दोस्तों देखें ये सीढ़ियों के नीचे एक हवा के लिए बनाया गया, हवा के गुजरगाह, ताकि यहाँ पे सफोकेशन ना हो। और ये हम मज़ीद ऊपर आ गए, ये और भी सीढ़ियों पर जा रही हैं। अब पता नहीं ये कहाँ जा रही हैं, अल्लाह मियाँ के पिछवाड़े। वही ये देखिए वही इधर, ये है हवेली का साइज। ओह हो जबरदस्त। ये तो ये भी खाली पड़ा है पूरा। अच्छा, दोस्तों देखें कितनी खूबसूरत हवेली है। ये देखें ये शीशे तो उसी वक्त के होंगे। हाँ, ये उससे। और वुड ये भी है। इसमें आपको सामने इससे कुछ नहीं खाना क्या। दोस्तों देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर से थोड़ा सा। हाँ वही देख रही थी मैं। ये हैंडमेड वुडन ब्लॉक, ये वुडन रूफ है। ओफ ये पूरी वुडन है, जी बहुत खूबसूरत है ये। हैंडमेड। देखें दोस्तों लोग कैसे मेहनत के काम करते थे पहले, और पेशावर तो इस हिसाब से बहुत ज़रखेज़ है कि यहाँ पे इतना आपको विरसा मिलेगा, तारीख़ी विरसा। इतनी खूबसूरत जगह, मैं तो यहाँ के लोगों को दाद देती हूँ। ये तो मुग़ल आर्किटेक्ट से भी 2 कदम आगे ही लग रहा है मुझे। बहुत खूबसूरत है दोस्तों। हाँ तरक्की हो गई थी उस वक्त। ये बात है 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी का सारा ये बना है। ये देखिए यहाँ पे भी इस तरफ अगर आ जाए, ये जगह देखिए, ये इन्होंने पूरा आतिशदान के ऊपर जो डेकोरेटिव पूरी वॉल बनी हुई है, आर्च है उसके अंदर छत, और जो ये जो शीशे लगे हैं इनके पीछे रैक्स हैं, शेल्फ्स हैं। हाँ उसमें चीज़ें रखी हुई है ना। हाँ, और वो उधर जो रैक पे जाने की जगह, वो देखिए वहाँ से ये अलमारियाँ हैं, ये जो शीशे लगे हुए हैं ना जिस पे, दोस्तों देखिए ये उस टाइम उन्होंने बेल्जियम से इंपोर्ट किए थे ये शीशे। ये शीशे। ओए होए ये क्या कुर्सी है ज़बरदस्त। सामने वाले इसे कुछ चीनी खाना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चीनी खाना, आपने बर्तन डेकोरेशन वगैरह। अच्छा चीनी खाना। तो इसके अंदर हाँ वो उधर शायद बर्तन है, फाइल्स हैं, कुछ है रखा हुआ। इधर आकर यहाँ पर एक चीज दिखाऊंगा आपको।
बड़ी इंटरेस्टिंग। वो तो नीचे वाला ये एक जो छत्ती नुमा एरिया भी है, जो कि ये भी एक बेसमेंट का पार्ट है। हाँ, ये भी लिविंग रूम था। ये लिविंग रूम था ये नीचे। लेकिन यहाँ देखें आप जरा कि वो उन्होंने वहाँ पे भी ऊपर एक वो दी गई, क्या कहते हैं, खुटला, इनको जमान खुटला, खुटला, यानी कि खुटला। हम इसको उर्दू जबान में दो छत्ती कहेंगे और वैसे इसको खुटला कहते हैं। दोस्तों देखें, दिन की रोशनी के लिए भी इंतज़ाम किया गया था। ऐसा नहीं है कि बगैर सोचे समझे ये बिल्डिंग बना दी गई थी। वो प्रॉपर इधर डे लाइट का इंतज़ाम था, क्योंकि उस वक्त लाइट नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। तो यहाँ पे दिन में इस तरह के रोशनदान और खिड़कियाँ बनाई गई और फिर रात में यहाँ पे दिए जलाने का इंतज़ाम था। ये दरवाज़ा कैसा है इधर दोस्तों, ये देखें। दोस्तों ये वो उसी ज़माने की कुर्सी रखी हुई है और उसके पीछे एक आतिशदान भी है। और ये इसको मैं खोल ले रही, पता नहीं इसमें कोई भूत ना निकला है। ये देखें दोस्तों, और ये एक दरवाज़ा जो कि कितना ज़बरदस्त हो, या तो फिल्म शूट हो तो कितना खूबसूरत लगे यहाँ पे। ये देखें दोस्तों, ये मैं आपको अब अंदर से दिखा रही हूँ इस जगह को। ये देखें, तो चलें अब बाहर की जानिब चलते हैं। वो देखें ऊपर ये रोशनदान और ये छत। चलिए दोस्तों बाहर की जानिब चलते हैं। इस घर में जो राइश पजीर फैमिली थी, अभी मैं इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा ये इधर बराबर वाली बिल्डिंग ये क्या नज़र आ रही है साथ में, इसमें डेविड स्टार बने हुए ऊपर 3। तो हाँ। और ये मैंने तो उन्होंने कहा ये ट्रेडिंग करते थे सेंट्रल एशिया से, जो यहाँ रहते थे जो लोग सिटी। अच्छा। और ये बिल्डिंग क्या थी, अब ये बताएंगे कि ये क्या थी, इनके मुँह से सुन। मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली ये सेठी फैमिली करते थे। सेठी जो फैमिली थी ये उज़्बेकिस्तान से चाइना तक ट्रेडिंग करते थे। अच्छा। ट्रेडिंग में इनमें चाय, क्लॉथ, कराकरी ये शामिल थे। अच्छा, तो यहाँ का फिर स्टे करते, उज़्बेकिस्तान से यहाँ आते थे, स्टे करते थे, बैंकिंग करते, इनका ऑफिस था यहाँ पर। अच्छा। करेंसी डील करते थे इनके पास। ये क्या इतनी थी? करेंसी होती थी कि इनके पास ये बोरियां भर के ले जाते थे। अच्छा। और तोड़ के देते थे। अच्छा। जब रेवोल्यूशन रशिया में आया तो फिर इनकी करेंसी ज़ाया हो गई थी। तो फिर अब इनके पिशावर मॉडल के नाम से स्कूलें चल रही हैं। ये अच्छा। पीके में बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। इस्लामाबाद तक इनकी ब्रांचेस फैली हुई है, चरसद्दा, मर्दान, सवापी, अच्छा। शफकदर। तो यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये बैंकिंग करते थे, तो एक ऑफिस करेंसी डीलिंग करते हैं। अच्छा। बैंक कहते हैं, जूश बैंक कहते हैं यहाँ पर। ये जूइश बैंक था, इसलिए डेविड स्टार आपको नजर आ रहा है ऊपर इसके। दोस्तों आपको ये डेविड स्टार नज़र आ रहा है जैसे कि इन्होंने बताया। तो ये $8 स्टार। जी, तो ये एक जूश बैंक था जिधर ये क्योंकि पैसे रख के लाते थे बोरियों में, तो ये बैंक था उनका एक्चुअली। तो ये आपको मैंने कहा एक बैंक का एक छोटा सा व्यू दिखा दूँ बाहर से। दोस्तों देखें, ये लोटस फ्लावर बने हुए हैं। ये देखें यहाँ पे ये ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं आपको। ये एक रिलीजियस एलिमेंट होता है हर सिखों के गुरुद्वारे, और हर उसमें ये आपको लोटस की शेप या उससे क्लोजेस्ट शेप में इस तरह के मोटिव्स या 3D में बने हुए आपको मिल जाएंगे और जगहों पे। दोस्तों ये मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, ये है वो बैंक, जूश बैंक, जो कि उस वक्त सेठी फैमिली इस्तेमाल करती थी इस बैंक को। ये देखें दोस्तों, बहुत खूबसूरत है और मेस्मराइजिंग है। ये देखिए, मैं आपको एक छोटा सा व्यू इधर से दिखा दूँ। ये दोस्तों मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा रही हूँ। ये हैं सेठी हाउसेस सारे, जो कि इनके 12 ख़ानदान थे। और वो देखें दोस्तों, मैं आपको एक यहाँ से छोटा सा एक दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपको घर नज़र आ रहा होगा, ये कनेक्टेड है उस अगले घर से। वो जो पीली बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो भी एक हवेली है और वो उससे कनेक्टेड है। फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, इसमें गली आ गई तो उन्होंने ऊपर से कनेक्ट हाँ कर दिया, ऊपर से कनेक्ट कर दिया, फिर ऊपर से, फिर ऊपर से ये फिर पूरे उसके घर साथ आपस वो में, आर्चेस नजर आ रही है, फिर पीछे वो एक और आर्चेस और वो झरोके से नजर आ रही ये सब आपस में है। और वो कनेक्टेड जो हाउसेज 3 हैं। विंडोज नजर आ रही हैं वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने सेठी फैमिली से खरीद लिया है, और उसको वो अब उसको रिफर्बिशमेंट और उसके रेस्टोरेशन का काम हो रहा है वहाँ पे। इसके साथ ही हमें इजाजत दें भाई, हम बहुत थक गए। तो दोस्तों इसके साथ ही, हाँ, यहाँ से जो बैकग्राउंड है, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे भी जाने से इजाज़त पहले दीजिए। कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।